श्री भक्तामर स्तोत्र का पाठ और विवेचना प्रारंभ हुई है। कल पहला काव्य हुआ था, उस काव्य को हम सब मिलकर के एक बार पढ़ेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापकमोहिकानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। इस प्रकार ये पहला काव्य कल हुआ। अब दूसरे काव्य का प्रारंभ होगा। आप सभी पदों का उच्चारण करें। यह नहीं, ग नहीं है, यह संस्तुत, यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्वबोधा, सकल वाङ्मय तत्वबोधा, यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्वबोधा, दुद्भूत दुद्भूत बुद्धिपटुभि बुद्धिपटुभि सुरलोकनाथै सुरलोकनाथै। देखिए, एक मात्रा हो तो एक मात्रा का उच्चारण होता है, दो हो तो दो की मात्रा होती है। तो थ के ऊपर दो मात्रा है, कितनी है? और साथ में आगे विसर्ग भी है, इसलिए सुरलोकनाथै। हाँ, दुर्भूत बुद्धिपटुभि सुरलोकनाथै स्तोत्रै। देखिए, त्र के ऊपर भी दो मात्रा है ना? और उसके आगे ज के ऊपर एक रफार है, रेफ। तो उस रेफ का उच्चारण पहले ही हो जाता है। पहले उस रेफ का उच्चारण होगा, बाद में ज का उच्चारण होगा। ठीक है? तो स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरै रुदारै। बहुत लोग हरे रुदारे पढ़ते हैं, हरे रुदारे नहीं है, हरै रुदारै। ठीक है ना? स्तोत्रैर, अब एक बार, स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरै रुदारै। स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरै रुदारै। स्तुष्ये किलाह मपि तम प्रथमं जिनेन्द्रम। ये सरल है। स्तुष्ये किलाहमपि तम प्रथमं जिनेन्द्रम। एक बार और। यह संस्तुत सकल वाङ्मय तत्वबोधा, दुद्भूत बुद्धिपटुभि सुरलोकनाथै। स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरै रुदारै। स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्।
तो इस प्रकार काव्य का शुद्ध उच्चारण हुआ। अब इन पदों का अर्थ लगाकर काव्य का भावार्थ हम समझे। कल जहां बात रुक गई थी वो कौन सी बात थी? सम्यक प्रणम्य। कहाँ रुक गए थे हम? और उसका अर्थ क्या था? सम्यक यानी समीचीन तरह, अच्छी तरह से, समीचीनतया, जैसे शास्त्र में लिखा है वैसे, प्रणम्य नमस्कार करके, सम्यक प्रणम्य, समीचीनतया नमस्कार करके। यहां तक बात हमारी रुक गई थी। अब अगले काव्य से वो बात पूरी होगी। तो ये युग्म काव्य है। कौन से काव्य है? युग्म, यानी दो काव्य मिलकर के अर्थ पूर्ण हो रहा है। युगल कहो, युग्म कहो, जब दो काव्यों से अर्थ पूर्ण होता है तो उसे युग्म कहते हैं। तीन काव्यों से पूरा हो तो उसे विशेषक कहते हैं। चार काव्य से पूरा हो तो उसे कलाप कहते हैं। चार से अधिक काव्यों से अर्थ पूर्ण हो तो कुलक कहते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार संस्कृत साहित्य में होते हैं। तो अभी दूसरे काव्य का अर्थ हम लगाए तो यहाँ कहते हैं कि सम्यक प्रणम्य, मैं भगवान को अच्छी तरह नमस्कार करके क्या करूंगा? तो कहते हैं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये। क्या कहते हैं? प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये, यानी मैं प्रथम जिनेन्द्र की स्तुति करूंगा। प्रथम जिनेन्द्र कौन से है? आदिनाथ भगवान। तो मुख्यतया आदिनाथ भगवान को ध्यान में रखकर इस स्तोत्र की रचना हुई है। किंतु जैसे कि कल कहा कि भले ही आदिनाथ भगवान का नाम लिया है, किंतु स्तोत्र में जितना भी वर्णन है वो सभी तीर्थंकरों पर लागू होता है। तो अहम प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये, मैं प्रथम जिनेन्द्र की स्तुति करूंगा। तो वो प्रथम जिनेन्द्रम कैसे है ना? पहले जिनेन्द्र वो कैसे है? तो आचार्य कहते हैं यह संस्तुतः। अभी प्रथम जिनेन्द्र की बात कह रहे हैं कि पहले जिनेन्द्र यानी आदिनाथ भगवान कैसे हैं? तो यह संस्तुतः, जिनकी पहले ही स्तुति हो चुकी है। यह संस्तुतः यानी जिनकी पहले स्तुति हो चुकी है। मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं स्तुति करने वाला। महात्मा आचार्य श्री क्या कह रहे हैं कि मैं कोई पहला इंसान नहीं हूं, मैं कोई पहला भक्त नहीं हूं जो भगवान की स्तुति कर रहा हूं। जिनकी पहले ही स्तुति हो चुकी है, यह संस्तुतः। किसके द्वारा स्तुति हो चुकी है? तो कहते हैं सुरलोकनाथई। कल एक बात नहीं ध्यान है ना कि काव्य में शब्द आगे पीछे होते हैं, उनकी संयोजना करके हमें वाक्य बनाना होता है। कर्ता कहीं होगा, क्रिया कहीं होगी, कर्म कहीं होगा, विशेषताएं कहीं होगी, आगे पीछे होते हैं। तो उनकी संगति लगा करके अर्थ बनाया जाता है। तो क्या कह रहे हैं? यह संस्तुतः, जो पहले ही जिनकी स्तुति हो चुकी है, किसके द्वारा? सुरलोकनाथई। सुर यानी देव, लोक यानी देवलोक। देवलोक में चारों आ गए, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष और कल्पवासी। सुरलोकनाथई, जो देवों के लोक में इंद्र है। नाथ यानी क्या? प्रमुख। नाथ शब्द का अर्थ क्या है? प्रमुख। तो जो देवलोक के जितने भी प्रमुख हैं, देवलोक के जो प्रमुख देव होते हैं उन्हें ही इंद्र कहते हैं। सभी इंद्र होते हैं क्या देवों में? देव कितने हैं बताओ? तो चारों निकायों के मिलके असंख्यात देव हैं। कितने हैं? और वो सब इंद्र नहीं हैं। इन असंख्यात देवों में उनकी भूमिका को निर्वाह करने वाला इंद्र अलग अलग होता है। भवनवासियों के इंद्र अलग, व्यंतरवासियों के अलग,
कल्पवासियों के अलग, ज्योतिषकों के अलग, उनमें भी अंतर्गत और इंद्रों के भेद हैं। जैसे तो कल्पवासियों में कितने स्वर्ग हैं? 16 स्वर्ग हैं। 16 स्वर्गों के कितने विमान हैं? 16 विमान हैं। तो 16 विमानों के इंद्र कितने हुए? तो 16 होने चाहिए, किंतु 12 है। कितने हैं? 12 है। कुछ इंद्रों ने 2-2 विमान अपने कब्जे में रखे, इसलिए 16 स्वर्ग है, किंतु इंद्र कितने हैं? इसलिए पंचकल्याणक की पत्रिका जब बनती है तो कितने इंद्रों के नाम आते हैं? 12 इंद्रों के नाम आते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ किसके द्वारा भगवान की स्तुति पहले ही हो चुकी है? तो देवों के इंद्र, सुरलोकनाथई, देवों के इंद्र जो होते हैं, देवेंद्र, क्या कहेंगे हम? और बहुवचन का प्रयोग है, सुरलोकनाथई, ये तृतीया बहुवचन है। और इसका अर्थ है कि एक इंद्र में नहीं, अनेकों इंद्रों ने जिनकी स्तुति की है। कितने इंद्रों ने की थी बताओ? शत इंद्र नमत कर शीशधार, प्रत्येक तीर्थंकर के समो शरण में 100 इंद्र होते हैं। कितने? 100 इंद्र होते हैं, जो तीनों लोक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तीनों लोक में जहां जहां भी प्रमुख इंद्र है, वो सब समो शरण में आ जाते हैं। भगवान का प्रभाव देखो आप, भगवान एक जगह विराजमान है और उनके चरणों में तीनों लोक के सारे इंद्र आकर के नमस्कार कर रहे हैं। केवल नमस्कार करते हैं क्या? तो स्तुति भी करते हैं। क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। तो कितने इंद्रों ने स्तुति की? 100 इंद्रों ने। भवना में 40, भवनवासियों के 40 इंद्र हैं। विंतर देवान होती 32, व्यंतरों के 32 इंद्र हैं। 4 प्रकार के देव, भवन, व्यंतर, ज्योतिष, कल्पवासी। तो भवनों के 40 इंद्र, व्यंतरवासियों के 32 इंद्र, कप्पावर 24, कल्पवासियों के 24 इंद्र। कितने इंद्र? 24 इंद्र। और चंदो, सूरो, नरो, तिरियो, ज्योतिषवासियों के 2 इंद्र, चंद्र और सूर्य, ये 2 इंद्र ज्योतिषकों के। और मनुष्यों का 1 इंद्र, चक्रवर्ती। कौन होता है? मनुष्यों का इंद्र कौन है? जैसे भगवान के समो शरण में कल्पवासियों के सारे इंद्र हैं, भवनवासियों के सारे इंद्र हैं, ज्योतिषकों के इंद्र भी हैं, व्यंतरों के इंद्र भी हैं, वैसे मनुष्यों का इंद्र भी वहां उपस्थित होता है। और मनुष्यों में इंद्र कौन है? चक्रवर्ती। उसको इंद्र कहा गया है। इंद्र, हमें क्या लगता है केवल देवलोक में ही इंद्र होते हैं? बताओ, क्या सिर्फ देवलोक में इंद्र होते हैं? नहीं, मनुष्यों में भी एक इंद्र है। और वो इंद्र कौन है? चक्रवर्ती। कौन है? जो 6 खंड का अधिपति है, वह चक्रवर्ती भी भगवान के समो शरण में इंद्र बनकर उपस्थित है। यदि वो एक कम हो गया तो 99 रहेंगे। और इंद्र कितने चाहिए? 100 इंद्र चाहिए। तो उस चक्रवर्ती के कारण वो 100 का आंकड़ा पूरा होता है, नहीं तो अधूरे हो जाएंगे। और एक बात सुनो, और एक इंद्र है, वो है तिर्यंचो का। किसका? पशुओं में भी एक इंद्र वहां उपस्थित है, वो है सिंह। कौन सा इंद्र? उसका नाम क्या है? सिंह इंद्र, सिंहेंद्र। कौन सा इंद्र? सिंह इंद्र। इसलिए पंचकल्याणक में एक सिंह इंद्र भी बनाना चाहिए। हाँ, बनाना ही चाहिए। जब हम ऊर्ध्वलोक का इंद्र बनाते हैं, अधोलोक का धरणेंद्र बनाते हैं, मध्यलोक का चक्रवर्ती इंद्र बनाते हैं, तो एक कपल में सिंह इंद्र की भी स्थापना करनी चाहिए। अरे हमसे वो बेटर है, समो शरण में इंद्र की भूमिका अदा कर रहा है। कौन? सिंह। तो उसकी यदि आप में स्थापना कर दी तो आप मरकर सिंह नहीं बनोगे, मरकर सिंह बन जाओगे क्या? नहीं तो कोई बोलेगा हमको सिंह बना दिया, शेर बना दिया, तो अच्छी बात है। जब आपको शेर कहा जाता है तब आपकी छाती खुलती है कि नहीं? खुलती है कि नहीं? क्या कहा? ये तो हमारो टिकरो शेर है, मेरा बच्चा तो शेर है। शेर कहने में क्या होता है? छाती फूल जाती। क्यों? क्योंकि वो इंद्र के समान विभूति वाला माना गया है। ठीक है? तो ऐसे 100 इंद्रों के द्वारा जिनकी स्तुति हो चुकी है, पहले ही हो चुकी, सुरलोकनाथ देव, सभी देवेंद्रों के द्वारा जिनकी स्तुति पहले ही हो चुकी है,
तो वो इंद्र कैसे थे स्तुति करने वाले? अल्प बुद्धि वाले होंगे क्या बताओ? जो तीर्थंकर भगवान के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर और बोल करके स्तुति कर रहा हो, कौन हिम्मत कर सकता है बताओ? कौन हिम्मत कर सकता है कि यहाँ आगे आओ, आगे आकर के गुरु महाराज के बारे में बोलो तो आपके पैर कांपने लग जाते हैं। जो बाहर बहुत बड़बड़ करते हैं, जो स्कूल में जाकर टीचिंग भी करते हैं, कॉलेज में जाकर प्रोफेसर बन जाते हैं, है ना, और कई जगह के एचओडी बन जाते हैं, उनको कहो कि 2 मिनट गुरु की स्तुति करो तो वो भी सोच में पड़ जाते कि करूं कि नहीं करूं, मुझे जमेगा कि नहीं जमेगा। वहां तो साक्षात तीर्थंकर भगवान हैं और उनके सामने स्तुति कर रहे हैं जो कौन? सुरलोकनाथ है, देवेंद्र। कितने हैं वो? 100। कैसे हैं वो देवेंद्र? तो उनके लिए एक विशेषण एडजेक्टिव, सकल वाङ्मय तत्व बोधात उद्भूत बुद्धि पटुभी। ये पूरा एक पद है। क्या कह रहे हैं? सकल वाङ्मय तत्व बोधात, सकल यानी संपूर्ण, वाङ्मय यानी शास्त्र, वाङ्मय यानी शास्त्र, सभी शास्त्रों के तत्व बोधात, ज्ञान के द्वारा, सभी शास्त्रों का ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया है और उस ज्ञान के कारण उद्भूत बुद्धि पटुभी, जिनकी अतिशय उद्भूत बुद्धि है। कैसी बुद्धि है? उद्भूत बुद्धि है, यानी कि आश्चर्यकारी बुद्धि है। किनकी? उन देवों की, उन इंद्रों की, जो आश्चर्यकारक अद्भुत बुद्धि के धनी है। इसमें उद्भूत लिखा है, उद्भूत यानी उत्पन्न हुई है। किसमें से? शास्त्रों के पढ़ने से। जिन्होंने सारे शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा अद्भुत बुद्धि को प्राप्त किया है, उस बुद्धि के द्वारा जो बोल रहे हैं, ऐसे देवेंद्रों के द्वारा भगवान की स्तुति हुई है। अर्थ समझ में आया? कुछ समझ में आया क्या? क्या कहा? यह संस्तुत है यानी क्या? जिनकी स्तुति हो चुकी। किसके द्वारा? सुरलोकनाथ है, देवेंद्रों के द्वारा। कैसे हैं वो देवेंद्र? तो जिन्होंने सभी शास्त्रों के ज्ञान से अद्भुत बुद्धि को प्राप्त किया है, या सभी शास्त्रों के द्वारा जिनकी बुद्धि प्रकट हुई है, उस बुद्धि के द्वारा जिन्होंने भगवान की स्तुति की है, ऐसे देवेंद्र। और कैसी स्तुति की उन्होंने? तो तीसरी पंक्ति देखो, स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरैरुदारै। कैसे स्तुति की? तो कहते हैं अनेक स्तोत्रों के द्वारा। जैसे आप भक्तामर स्तोत्र पढ़ करके भगवान की स्तुति करते हो, तो कोई देव दर्शन स्तोत्र पढ़कर भगवान की स्तुति करता है, तो देवेंद्रों ने कितनी स्तोत्र पढ़े? तो उन्होंने बहुवचन का पद प्रयुक्त किया है, स्तोत्रैः, यानी सैकड़ों स्तोत्रों के द्वारा। कितने? सैकड़ों स्तोत्रों के द्वारा उन्होंने भगवान की स्तुति की है। और वे भी स्तोत्र कैसे थे? तो जगत त्रितय चित्त हरै, तीनों लोक के मनुष्यों का चित्त हरण करने वाले स्तोत्र थे। जब देवेंद्र स्तुति करते हैं तो असंख्य देवी देवता, हजारों लाखों मनुष्य उनकी स्तुति को सुनते हैं और एकाग्र हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। जैसे यहाँ कोई एक जने खड़े होकर के स्तुति पढ़े, हे पार्श्वनाथ करुणा निधान, ऐसा पढ़ते हैं। तो जब पढ़ते हैं तो आपको कैसे लगता है? सुनते रहो। कैसा लगता है? उसी के लिए कहा जगत त्रितय चित्त हरै, आपके चित्त को हरने वाली स्तुति है। कैसी स्तुति है? देवों ने भगवान के सामने खड़े होकर के जो स्तुति की थी, वो स्तुति कैसी थी? सुनने वालों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने वाली थी। उसके लिए ये पद आया, जगत त्रितय चित्त हरै। केवल 2-4 लोगों को अट्रैक्ट करने वाली स्तुति नहीं थी, तो कैसी थी? जगत त्रितय, त्रितय यानी 3, जगत यानी लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और इन तीनों लोक के जितने भी श्रोता वहां बैठे थे। कहां बैठे थे? सबौ शरण में।
उन सभी के मन को अट्रैक्ट करने वाले स्तोत्रों द्वारा उन्होंने स्तुति की। मतलब इंद्र भगवान की स्तुति कर रहे और उनकी स्तुति से सब लोग अट्रैक्ट हो रहे, सुन रहे हैं। ये यहाँ आएगा ध्यान। जगत त्रितय चित्त हरई स्तोत्रई, सभी के चित्त को हरण करने वाले स्तोत्र थे। और कैसे स्तोत्र थे? उदारई। अगला क्या आया है? उदारई। वो रुदारई दिख रहा ना आपको? रुदारई में से उदारई निकलेगा और र का विसर्ग बन जाएगा और वो विसर्ग हरई के साथ लग जाएगा। जगत तृतीय चित्त हरई ही उदारई ही। उदार यानी उत्कृष्ट। स्तोत्र कैसे थे? उदार का अर्थ है गंभीर होता है, अर्थ सहित, अर्थ गंभीर। वो जो देवेंद्रों ने भगवान की स्तुति की वो कैसी स्तुति थी? अर्थ से गंभीर थी, अर्थ भरा हुआ था, यूजलेस नहीं थी, नॉनसेंस नहीं थी कि कोई भी शब्द बोले जा रहे हैं, ऐसे नहीं थी। जो भी शब्द का उच्चारण वो कर रहे थे उन शब्दों का गंभीर अर्थ था, इसलिए शब्द आया उदारई। क्या आया? तो क्या कहा? यह सकल वाङ्मय तत्व बोधात उद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोक नाथई जगत तृतीय चित्त हरई उदारई स्तोत्रई संस्तुतः। ये वाक्य बन गया। क्या बन गया? ये वाक्य बन गया। तो पूरे वाक्य का एक साथ अर्थ बता देता हूं। सकल शास्त्रों के ज्ञान से जिनमें अद्भुत बुद्धि प्रकट हुई है, ऐसे सुरलोकनाथ अर्थात देवेंद्रों के द्वारा तीनों लोक के जीवों को चित्त आकर्षित करने वाली गंभीर स्तोत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति हो चुकी है। किनकी स्तुति हो चुकी है? जिनकी स्तुति हो चुकी है उन प्रथमम जिनेन्द्रम आदिनाथ भगवान को अहमपि स्तोष्ये, मैं भी स्तुति करूंगा। क्या कह रहे हैं? जिनकी स्तुति, अब मानतुंगाचार्य क्या कहना चाह रहे हैं कि जिनकी स्तुति पहले ही सभी देवेंद्र कर चुके हैं, गणधर कर चुके, सारे मुनि कर चुके, सभी देवेंद्र कर चुके, अब उनकी स्तुति मैं भी करूंगा। उन्होंने की यानी मैं नहीं करूं क्या? बताओ। हम डर जाते, क्या हम डर जाते? अरे ये महाराज के तो इतने बड़े बड़े भक्त हैं, मैं कैसे जाऊं? ऐसे तुम्हारे दिमाग में नॉनसेंस ख्याल आते, नॉनसेंस ख्याल बोलते हैं। क्या सोचते हैं हम? अरे ये महाराज के तो बड़े बड़े भक्त हैं, करोड़पति अरबपति लोग इनके पास आते हैं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मैं कैसे जाऊं? ऐसी दीन भावना मानतुंग जी के मन में नहीं आई। उन्हें पता था कि जब भगवान आदिनाथ समोशरण में विराजमान हुए थे तो वहां भरत चक्रवर्ती बैठता था उत्तम श्रोता बन करके। ऋषभसेन आदि 84 गणधर थे। कितने? 84 गणधर भगवान आदिनाथ के समोशरण में थे। स्वयं स्वधर्म इंद्र वहां उपस्थित था। तीनों लोक के मिलकर 100 इंद्र वहां उपस्थित थे और इन सब महान विभूतियों ने मिलकर के भगवान की स्तुति की थी। तो मैं क्या रखता हूं उनके सामने? जो द्वादशांग के वेत्ता थे, मेरे पास तो द्वादशांग का ज्ञान है ही नहीं। मानतुंगाचार्य जी द्वादशांग के धनी नहीं थे, श्रुत केवली नहीं थे। 12 अंगों का ज्ञान मानतुंगाचार्य जी को नहीं था, किंतु हमसे वो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। कौन? मानतुंगाचार्य जी। किंतु मानतुंगाचार्य जी जिनको यहाँ स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो तो देवेंद्र है, गणधर है, और उनके सामने मानतुंग जी स्वयं ये विचार नहीं कर रहे हैं कि जिनकी स्तुति इतने बड़े बड़े महापुरुषों ने की है, वहां मैं क्या लगता हूं? मेरी क्या औकात है? मैं क्यों जाऊं उनके सामने? मैं क्यों स्तुति करूं? मैं तो वहां कुछ लगता ही नहीं। हाथी के सामने चींटी क्या लगती है? क्या हाथी के सामने चींटी क्या लगती है? ऐसी दीन भावना उन्होंने व्यक्त नहीं की। उन्होंने कहा मैं भी करूंगा। क्या कह रहे हैं? अहमपि किल, किल शब्द लगाया है। देखो किल का अर्थ है निश्चित करूंगा। क्या कह रहे हैं? किल यानी मैं भी निश्चित भगवान की स्तुति
स्तुति करूंगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने की होगी, उन्होंने करके अपना मार्ग प्रशस्त किया, उनकी स्तुति करने से मेरा मार्ग प्रशस्त होने वाला। भाई मैं भगवान की स्तुति करूं, हम मुनिराज भगवान की स्तुति करें, उससे तुम्हें क्या लाभ? जब हम स्तुति करेंगे तो हमें लाभ होगा, हम जब स्तुति करेंगे उससे आप लोगों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए मातुंग जैसे महान आचार्यों ने स्तोत्र लिखे कि यदि बाय चांस आप स्तोत्र नहीं रच पाओगे, नहीं लिख पाओगे, तो हम आपके लिए लिख करके जाते हैं, कम से कम ये स्तोत्र पढ़कर आप भगवान की स्तुति करना। ऐसा मत सोचना कि मातुंगाचार्य जी कर गए मेरा काम हो गया, वो करके गए तो मेरा काम हो गया, मुनि महाराज करेंगे तो मेरा काम हो गया, विद्वान लोग करेंगे तो मेरा काम हो गया, महापुरुष करेंगे तो मेरा काम हो गया। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा काम तभी होगा जब तुम स्तुति करोगे। इसलिए मातुंगाचार्य जी ने ये कहा कि भगवान आपकी स्तुति तो पहले ही हो चुकी है, ये मैं जानता हूँ, और मुझे पता है कि उतनी बढ़िया स्तुति मैं करने वाला नहीं, फिर भी अहमपि स्तोष्ये, मैं भी आपकी स्तुति, क्योंकि उनका जितना आपके ऊपर अधिकार है उतना ही अधिकार मेरा भी आपके ऊपर है, क्योंकि मैं आपका भक्त हूँ, और भक्त का भगवान पर अधिकार होता है। क्या भगवान महावीर स्वामी पर गौतम गणधर का जितना अधिकार था, क्या उतना हमारा नहीं है? अधिकार किस अर्थ में लेना है? भगवान की आराधना, पूजा, अभिषेक, स्तुति करने के हिसाब से लेना है। ऐसा है कि भगवान को उठा के घर ले जाऊंगा। जो अधिकार सौधर्म इंद्र का था भगवान का अभिषेक करने के लिए, पूजा करने के लिए, स्तुति करने के लिए, वो अधिकार मेरा भी तो है भगवान, मैं भी तो आपका ही हूँ। वो आपके थे, मैं भी तो आपका, और आपके लिए तो सब समान है, नहीं है क्या? भगवान को सौधर्म इंद्र पर ज्यादा प्यार आएगा और हम पर कम प्यार आएगा, ऐसा हो सकता है क्या? बोलो बोलो। सौधर्म इंद्र ने भगवान महावीर के 5-5 कल्याणक बनाए, 5-5 कल्याणक बनाए, आपने एक पाई नहीं लगाई, और आप बोलते हो कि मुझे भी उतना ही प्यार दो जितना उसको दिया। सही है, तो भगवान के एंगल से तो सही है, क्योंकि भगवान वीतराग अवस्था में है, और वीतराग अवस्था में उनके लिए क्या सौधर्म इंद्र, क्या ईशान इंद्र, क्या चक्रवर्ती, क्या बाकी के देव, बाकी के मनुष्य, सब उनके लिए समान हैं। उनका किसी के प्रति लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, किसी के प्रति अधिक और किसी के प्रति कम है ही नहीं। भगवान सबके लिए हैं, समूची सृष्टि के लिए हैं। जो भगवान के पास जाएगा, जो भक्ति लेकर पहुंचेगा, भगवान उन सब के लिए है। जो विरोध भाव लेकर के जाएगा, भगवान उनके लिए नहीं है। भगवान उनके लिए कोई दंड नहीं देंगे, किंतु भगवान से उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो भक्ति का भाव लेकर जाएगा उसको लाभ होगा। तो यहाँ दूसरे काव्य में क्या कहा गया? तो दूसरे काव्य में ये कहा गया कि भगवान देवेंद्रों ने आपकी स्तुति की होगी, मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। बस इतनी सी बात बताई है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है, किंतु कल की बात से आज की कड़ी को जोड़ना है, दोनों कड़ियों को जोड़ना है। और क्या है कड़ी? सम्यक प्रणम्य स्तोष्ये, अच्छे से नमस्कार करने के बाद मैं आपकी स्तुति करूंगा। तो जो बात कल बताई उसको भूलना नहीं कि जब भी भगवान के दर्शन करना है पहले नमस्कार करो, भगवान का अभिषेक करना है पहले नमोस्तु करो, पंचांग नमस्कार करो, पूजा करना है पंचांग नमस्कार करो, स्तुति करना है पंचांग नमस्कार करो। बिना नमस्कार किए किसी भी क्रिया का प्रारंभ नहीं होना चाहिए। सीधे मंदिर में घुस गए और सारे काम निपटा लिए, नमोस्तु करना ही भूल गए, तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ इस काव्य से इस बात को हमें ध्यान में आता है कि भगवान को पहले नमोस्तु और बाद में स्तुति की जाती है। तो मैं भी भगवान की स्तुति करता हूँ, यह मातुंगाचार्य जी कह रहे हैं। दूसरे काव्य को सकल रोग नाशक कहा गया है। क्या कहा गया? सभी प्रकार के रोगों का नाश करने वाला ये दूसरा काव्य है। उसका मंत्र है ओम ह्रीं नाना अमर संस्तुताय सकल रोग हराय
क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। क्या कह रहे हैं कि जो सकल रोग हर है, ऐसे ऋषभ जिनेन्द्र का यह दूसरा काव्य है। सभी प्रकार के रोगों का नाशक काव्य है। यदि आप अपनी बीमारियों के लिए कोई एक काव्य चाहते हो तो ये दूसरा काव्य है। आप चाहते हो कि कोई बीमारी हो ही नहीं तो दूसरा काव्य रोज 9 बार पढ़ें, रोज 9 बार पढ़ें। भले आज आप स्वस्थ हो तो भी पढ़ें, कब अस्वस्थ हो जाओगे भरोसा है क्या? नहीं है। इसलिए प्रिकॉशंस के लिए आप स्वयं रोज पहले ही 9 बार ये काव्य पढ़ते रहे तो आपको जीवन में कोई बीमारी नहीं होगी। ऐसा अद्भुत महात्म्य इस दूसरे काव्य का है। तो इस प्रकार पहला और दूसरा काव्य पूरा हुआ। अभी स्तुति शुरू हुई क्या? अभी स्तुति प्रारंभ। पहले काव्य में नमोस्तु किया, दूसरे काव्य में स्तुति करने का संकल्प किया। क्या किया? ये स्तुति करने का संकल्प। अब तीसरे काव्य से भगवान की महिमा गाना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 2 काव्य यहाँ पूरे हुए। आज इतना ही। बोलिए आदिनाथ भगवान